जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक नए दिन के साथ मैं आपके साथ लेके आ चुका हूँ प्रैक्टिस सेट 4 हमारी DSSS रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने पिछले 3 सेट देखे होंगे और उनसे कुछ सीखने को आपको मिला होगा। तो अब इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं अपने सेट 4 की। और इस सेट की शुरुआत होने से पहले में भी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि पेन और कॉपी लेके बैठें। ये क्या सिलेक्ट हो गया। एक पेन और कॉपी लेके बैठें। मेरे कराने से पहले क्वेश्चनों को सॉल्व करें। अगर आप पेन कॉपी लेने की सिचुएशन में नहीं हैं तो भी, आप मेट्रो में हैं या सफ़र कर रहे हैं, आप कहीं भी हैं, तो भी मेरे कराने से पहले उन क्वेश्चनों की ट्रिक समझने की कोशिश करें कि उनमें कौन सी ट्रिक या क्या पैटर्न यूज हो रहा है। तो चलो इसी के साथ शुरू करते हैं अपना सेशन। चलो भाई, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके लिए हमें पड़ेगी ABCD की ज़रूरत। तो ABCD में ले आता हूँ आपके आगे, ये लीजिए। चलो, अब इन क्वेश्चनों में हमें हैश की और हमें परसेंटेज की वैल्यू बतानी होती है। ठीक है, अभी हैश की वैल्यू हमारे पास कुछ दी हुई है और परसेंटेज की भी दी हुई है। अब हमें देखना है कि O से N का क्या रिलेशन बन रहा है, क्योंकि सबके स्टार्टिंग में N है। तो O से N का क्या रिलेशन बन रहा है, O से N का रिलेशन है भाई एक पीछे। तो M से भी एक पीछे होना चाहिए, M से पीछे एक L, L भी सब में है। और U से पीछे होना चाहिए T। अब देख लो भाई, T किस में है, T1 में है और T4 में है। इन दोनों में T नहीं है तो इनको तो अब वैसे हटा दो। तो यहाँ से हम एक पीछे गए थे तो यहाँ से हम एक आगे जाएंगे। P से आगे Q, इसमें भी Q है, इसमें इसमें भी Q है, दोनों में O है। तो नेक्स्ट हम देखना स्किप करेंगे, डायरेक्ट V पे आएंगे। V से अगला है W, और W किस में, W है 4 में। तो हमारा आंसर नंबर हो जाएगा 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर नंबर 4 हमारा हो जाएगा सही ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चंस की मैंने आपको ट्रिक बताई थी। आपको सबसे पहले देखना है कि पूछा क्या गया है। व्हाट डज कोड SW मीन्स। आपको SW का मतलब बताना है। अब आपको देखना है कि SW किन दो लाइनों में होगा। दो ही लाइनों में मिलेगा, तीन में नहीं मिलेगा। एक SW फर्स्ट में है, एक SW सेकंड में है, इसमें नहीं है, तो इसको देखेंगे ही नहीं हम। इन दोनों लाइन में SW कॉमन है। अब आपको इसमें देखना है इन दोनों में क्या कॉमन है। फ्लावर इज रेड, हैव रेड क्ले। तो रेड दोनों में कॉमन है, SW दोनों में कॉमन है, तो SW का कोड हो जाएगा रेड, ऑप्शन नंबर 2। बस यही करना होता है इन क्वेश्चनों में। अब इसमें हमें ऑड वन आउट बताना है। डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। USA का गेम बेसबॉल होता है, फ्रांस का फुटबॉल, और इंग्लैंड का तो क्रिकेट है ही। आपको पता है अंग्रेजों ने क्रिकेट सिखाया था, दुगुना लगान देना पड़ेगा। पाकिस्तान का भाई हॉकी है मेरे ख्याल, मेरे को जहाँ तक पता है उनका हॉकी है। हमारा तो ख्याल हॉकी है वैसे तो, पर कोई जानता नहीं है उसको इतना, सब क्रिकेट को ही मानते हैं। अब इसमें हमें बताना है टी का रिलेशन क्यू से। आपको ये भाई इन क्वेश्चनों की करने की एक आसान, अगर आप जल्दी करना चाहते हैं ना, जैसे ये लिखा है S × T, आप इसको उसको डायरेक्ट ऐसे पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी कि S इज द ब्रदर ऑफ T, सो S इज द ब्रदर ऑफ T। ठीक, T डिवाइड R, तो T इज द फादर ऑफ R, T इज द फादर ऑफ R, तो ये दोनों हो गए भाई। R माइनस Q, R इज द हस्बैंड ऑफ Q, तो ये इसका हस्बैंड हो गया, ये हस्बैंड है तो ये वाइफ होगी। Q प्लस P, Q इज द सिस्टर ऑफ P, Q इज द सिस्टर ऑफ P। अब हमें क्या बताना है, T रिलेटेड टू Q, T रिलेटेड टू Q। फादर है किसका, हस्बैंड का, हस्बैंड्स फादर, ऑप्शन नंबर 4। चलो, अब इसमें हमें ऑड वन आउट बताना है। हमें पहले तो वो देखना पड़ेगा कि कैसे क्या सीरीज फॉलो हो रही है। भाई ये क्वेश्चन मैंने पहले से सॉल्व किए हुए नहीं होते, मेरे पास भी रैंडम क्वेश्चन मेरा भाई बना के देता है मेरे को मेरा, उससे मैं ये PPT बनवा लेता हूँ। तो वो ही मेरे को सब बना के देता है, मेरे को नहीं पता होता कि क्या क्वेश्चन आने वाला है। ठीक, अब ये इनको इंटू करेंगे हम 14 - 1, इसको इंटू करेंगे 28 - 1। तो ये भी हो सकता है × 2 × 4, पर ये × 2 नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। इन दोनों का गैप, हाँ भाई इन दोनों का गैप देखो, 13 और 27 का गैप है 14, अपॉन 2 करेंगे तो आ जाएगा 7। और 96 और 78 का गैप देखो आप कितना है,
96 और 78 का गैप अगर हम देखें तो 16 में से गए 8 और यहाँ हो जाएगा 8, 18 डिवाइड करेंगे तो यहाँ 9 आना चाहिए, यहाँ पे 12 है, ये हम देख सकते हैं। 36, 34, 8 डिवाइड बाय 2 ठीक है। 75, 99, 24, 24/2 12। तो भाई ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। क्योंकि इन दोनों के डिफरेंस को अगर हम हाफ करते हैं तो ये वाली डिजिट आ रही है, ये तीनों में आ रही है, इसमें नहीं आ रही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉलोइंग द सर्टेन लॉजिक। अब इसमें इन्होंने कुछ बता रखा है कि 26 57 से रिलेटेड है और 32 93 से रिलेटेड है। इसी प्रकार हमें बताना है कि 133 किससे रिलेटेड होगा। तो 26 157 से रिलेटेड कैसे होगा, 26 5 करेंगे तो कितना आएगा 130, इसमें 26 और जोड़ेंगे तो 156। तो ये 26 इंटू 6 अगर हम कर रहे हैं उसमें +1 कर रहे हैं तो 157 आ रहा है। अब एक बार ये 32 में करके देखें, 32 इंटू 6 12, एक कैरी 12 का 19 +1 आ गया भाई 193। अब हमें 133 का बताना है तो इसमें से पहले तो -1 कर दो क्योंकि उन्होंने -1 किया हुआ है। 133 में से -1 कर दो, आ जाएगा 132 और उसको 6 से डिवाइड कर दो, 12 आता है 22 पे, फिर दोबारा आएगा 22 पे, 22 आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। चलो भाई इसी टाइप से आपको भी एग्जाम में करने पड़ेंगे वरना बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ जाएगा आपको, क्योंकि जो भी बच्चे एग्जाम दे के आ रहे हैं उनका बस एक ही कहना है कि भाई रीजनिंग में टाइम वेस्ट हो रहा है, इंग्लिश तक पहुंच ही नहीं पाते। तो अगर आप रीजनिंग 20-25 मिनट में नहीं निपटा पा रहे हो तो आप आगे पहुंच ही नहीं पाओगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 27 में इसने क्या प्लस किया भाई, अगर लास्ट डिजिट एक कम होता है ना तो ये बहुत प्रोबेबिलिटी होती है या तो 9 होगा या 19 होगा या 29 होगा, ठीक है। तो इसमें इसने शायद 19 किया है, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 4। हाँ भाई यहाँ पे इसने 19 प्लस किया है, यहाँ इसने 19 का डबल 38 होता है, यहाँ से 38 प्लस किया है। देखते हैं एक बार, 4 4, हाँ भाई यहाँ से 38 प्लस किया है। बस तो ये हमें पैटर्न समझ आ गया, यहाँ पे 19, यहाँ पे उसका डबल 38, यहाँ पे 38 में 19 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 57, यहाँ पे 57 प्लस हुआ होगा क्योंकि 7 और 4 जब भी बनाएगा। और अगर 57 में 19 जोड़ेंगे हम तो आ जाएगा 16, 5 7, ये 76 इसमें जोड़ा तो इसमें 217 आ गया, इसमें 19 5 1 8 85 95, 217 में अगर हम 95 जोड़ें कितना आएगा 12 1 312, 312 हमारा सही आंसर है भाई। चलो भाई मेरी भी आप देख पा रहे हो कि मेरी भी कोई मैथ इतनी बढ़िया तोपची लेवल की नहीं है, आप लोगों के सामने ही मैं प्लस वगैरह करके देख रहा हूँ। पर हाँ अगर ट्रिक समझने में आपको आसानी हो जाती है ना तो आपको कैलकुलेशन में भी इतना अगर आप टाइम लगा लोगे थोड़ा सा तो वो इतना इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 is added to each odd digit and 2 is subtracted from each even digit, इसमें तो भाई इसे लिख लो 6 5 1 3 4 7 2 5 8। अब इसमें हमें क्या करना है, 2 इज एडेड टू ऑड डिजिट। अब ऑड कितने हैं, ये ऑड है, इसमें ऐड करेंगे 2 तो कितना हो जाएगा 7, ये भी ऑड है, इसमें 3, इसमें 5, ये भी ऑड है, ये 9 हो जाएगा, ये भी ऑड है, ये 7 हो जाएगा। एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच इवन, इसमें से माइनस करेंगे 4, इसमें से करेंगे 2, इसमें से करेंगे 0, इसमें से करेंगे 6। अब देखते हैं इसने पूछा क्या है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स विच आर थर्ड फ्रॉम लेफ्ट 3 एंड सेकंड फ्रॉम राइट 7 3 जा 21, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। चलो What should come in the place of question mark? अब भाई हमें कुछ समझ आ रहा है कि ये कुछ माइनस कर रहा है सब में से, बस हमें यही देखना पड़ेगा कि ये क्या माइनस कर रहा है। सबसे पहला तो यही करके देख लेते हैं, 641 में से 585 माइनस किया इसने, 11 में से गए 6, ये बन जाएगा 63, अब में से 56 माइनस हो रहा है। सेकंड में से करके देख लेते हैं, 585 में से अगर हम 56 माइनस करें तो भाई ये आ जाएगा 15, 15 में से 6 गए 9,
ये आ जाएगा 57, ये आ जाएगा 52। बिल्कुल भाई, सब में से 56 माइनस हो रहा है, तो 417 में से 56 माइनस कर दो आप एक, और यहाँ आ जाएगा 36, 361। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह, इसमें इसने बोला है जैसे जो सीरीज इन दोनों में फॉलो हो रही है वही सीरीज इनमें से किसी एक में फॉलो हो रही हो कि वो हमें पहचाननी है, और वो दिखाई भी दे रही है बहुत आसानी से। इंटू टू है, इंटू टू है, इंटू टू, इंटू टू। तो इंटू टू यहाँ तो हो रहा है, पर यहाँ पे 160 आना चाहिए था। इंटू टू ही नहीं हो रहा है यहाँ, तो यहाँ इंटू टू हो रहा है, यहाँ भी इंटू टू हो रहा है, तो ये हो सकता है। यहाँ इंटू टू हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा, तो भाई यही है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। चलो, the position of how many digits will remain unchanged if each of the digits in the number arranged in the ascending order from left to right। भाई अब मैं डायरेक्ट उनको असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज कर देता हूँ, ये नंबर लिखने का तो फायदा है नहीं। तो 1 है इसमें, 3, 2 नहीं है, 3, 4 है, 5 है, 6, 7, 8। ये आ गया। अब इसने क्या पूछा है, द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट विल रिमेन अनचेंज्ड। अच्छा यार, ये भी लिखनी पड़ेगी ताकि हमें पता चल जाए कि कितने की अनचेंज्ड है, कितने की नहीं है। तो भाई कोई है क्या, 1 का 4, 3 का 6, 4 का 7, 1, तो भाई कोई नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, नन। चलो भाई, नन भी आंसर होते हैं, कभी आप इनको छोड़ के आ जाओ, कभी सोचो कि नन तो कुछ होता ही नहीं, कभी आंसर ही नहीं होते, बहुतों में आंसर हो जाते हैं भाई ये। अब हम चलते हैं, जो 12 6 72 होता है, 12 6 72, 6 6 तो भाई 36 होता है, 15 6 90, 99, 19 6 14, भाई ये बी है। बी कौन से पे ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर 2 पे, क्योंकि 6 6 तो 36 ही होता है, इसने 42 लिख रखा है, तो यही ऑप्शन गलत होगा। डी एंड भाई, क्वेश्चन खत्म। इतने ही क्वेश्चन थे आज, बस मेरे को आपको बताना था कि DSSB में किस टाइप की रीजनिंग आती है और आप उनको किस तरीके से टैकल कर सकते हो ताकि आपका रीजनिंग में टाइम बचे और आप उस टाइम को आगे अपने मैथ्स पे और इंग्लिश हिंदी तक बचा के ले पाओ। क्योंकि DSSB का सिर्फ वाटर मैट्रॉन का नहीं, सारे एग्जाम का सेम पैटर्न होता है। सब में पहले रीजनिंग खुल के आएगी और आपको जो सेशन पहले खुल के आ गया वही अटेम्प्ट करना पड़ेगा। उसके अगर 30 क्वेश्चन उसमें क्वेश्चन में होंगे तो पहले 20 खुलेंगे, फिर 10 खुलेंगे। अगर 40 क्वेश्चन उस सब्जेक्ट के होंगे तो 20-20 के 2 सेट खुलेंगे, और एक सेट कंप्लीट होने के बाद दूसरे सेट पे आप वापसी नहीं जा सकते। तो इसलिए DSSB का एग्ज़ाम थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। SSC में तो भाई ऐसा है, आप कहीं भी हो, आप चाहे 100वें क्वेश्चन पे हो, आप डायरेक्ट पहले क्वेश्चन पे आ सकते हो। पर DSSB में ऐसा नहीं होता, इसलिए इसकी कट ऑफ भी कम जाती है। और मैं फिर कह रहा हूँ, कट ऑफ कम जाएगी। बच्चों जो भी कह रहे हैं बच्चों को कहने दो, क्योंकि उनको पता ही नहीं था भाई आज से पहले कि DSSB होती क्या है। अगर बॉर्डर का एग्जाम ना आता ना तो आधी दुनिया को पता ही ना चलता कि DSSB नाम की भी कोई चीज़ होती है। अभी अपने आप में सारे तुर्रम खा बने फिर रहे, तो इनको बने रहने दो और अपनी तैयारी करते रहो। ठीक, चलो भाई, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर कुछ गलती लगी हो, कुछ क्वेश्चन गलत हो गया हो मेरे से, तो आप बिल्कुल कमेंट में बता सकते हैं। और अगर किसी क्वेश्चन की कोई और ट्रिक है जो आपको पता है अच्छी है इससे, तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है भाई, जय हिंद। फिर जल्दी ही मिलेंगे अपने अगले प्रैक्टिस सेशन में। इतने अपना ध्यान रखना, अपनी सेहत का ध्यान रखना, क्योंकि बिना सेहत के तो कुछ भी नहीं है। चाहे आप करोड़ों रुपए कमा लो, पर अगर आपके पास सेहत नहीं है तो वो सब बेकार है। ठीक, चलो ध्यान रखो अपना।